जब बिहार पे ध्यान देने की ज़रूरत है तो हमारे मुख्यमंत्री मुंबई की चिंता करें कि वहाँ पर भैया उनको संयोजक बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। बिहारियों की ही हत्या हो जाती है, वहाँ पे दूसरे राज्य के लोग क्यों आएंगे भैया निवेश करने। नीलेश मुखिया जी का भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े अपराधियों का मनोबल देखिए भैया, दिन दहाड़े आपके ऊपर आकर गोली दाग दी जाती, 7 राउंड फायरिंग उनके ऊपर हुई है। तो ये दर्शाता है कि बिहार पूरी तरीके से अपराधियों की गिरफ्त में, और ऐसे में जब बिहार पे ध्यान देने की ज़रूरत है तो हमारे मुख्यमंत्री मुंबई की चिंता करें कि वहाँ पर भैया उनको संयोजक बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। तो जिस मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में बिहार नहीं है, जो मुख्यमंत्री, और इस बात को कहने में हमको कहीं कोई परहेज नहीं, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, और हैं भैया वो युवा विरोधी। मुख्यमंत्री ने पिछले 18 सालों में युवाओं के लिए क्या किया बताएं मुख्यमंत्री। बिहार में एक युवा आयोग तक इन्होंने नहीं खोला। एक ऐसा प्रदेश जहां पर सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, लगभग 70-75% आबादी ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, और ऐसे में बिहार में युवाओं के लिए ना आप शिक्षा देते हैं ना आप रोजगार देते हैं। और जब वो युवा दूसरे प्रदेशों में जाता है तो वहाँ पर उद्यमी बनकर वो 150 लोगों को रोजगार देने के काबिल हो जाता है, पर ऐसे में अपने ही प्रदेश में वो युवा कुछ नहीं कर पाता। और उनके लिए क्या नीति मुख्यमंत्री बनाते हैं? कोई नीति नहीं। बड़े बड़े दावे, जब उप मुख्यमंत्री 10 लाख रोजगार की बात करते हैं एक कलम से, तो मुख्यमंत्री उस पर और बढ़कर दावा करते हैं कि 10 लाख क्या भैया, हम 20 लाख देंगे। 20 आदमियों तक को इन्होंने नौकरी नहीं दी। बहाली की प्रक्रिया में हालात देख लीजिए, डोमिसाइल नीति इन्होंने हटाई। क्या व्यवस्था की इन्होंने यहाँ पर? जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? कहाँ है भैया आपका इंटेलिजेंस? कहाँ है आपकी एजेंसीज? क्या आपको नहीं पता कि प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से लोग आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, कहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, कहाँ उनके रहने की व्यवस्था होगी, किस तरीके से जानवरों की तरह रेलवे स्टेशन पर वो लोग, नीचे सड़क पर सोने के लिए वो लोग मजबूर हैं। और ये लोग बिहार के भविष्य निर्माता हैं। खुद इनका वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बद से बदतर कर दिया। डोमिसाइल नीति आपने हटाई, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। क्या व्यवस्था की आपने? क्या ये बिहार की छवि दूसरे राज्यों में दिखाना चाहते हैं कि आपके राज्य में रहने ठहरने खाने तक की व्यवस्था नहीं है? हमारा देश अतिथि देवो भव, हमारा प्रदेश, दूसरे प्रदेश देख लीजिए भैया, जहां आओ भगत में खुद बिछ जाते हैं, वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक नियुक्ति निकालते हैं और उसकी बहाली के लिए जब दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं तो उनके रहने तक की यहाँ पे व्यवस्था नहीं होती। अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे पर ये लोग रहने के लिए ये लोग मजबूर हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर है, और जिस तरीके से बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए हम इनको युवा विरोधी बोलते हैं। मुख्यमंत्री जाति की राजनीति में तो उलझते हैं और उलझाते हैं, पर ज़रूरत है यहाँ पर जात से उठकर जमात की बात करने की, युवा वर्ग के जमात की बात करने की ज़रूरत है। और भाई बिहार के युवा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, किसी से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं। हम लोगों को बिहार में बेहतर शिक्षा चाहिए, बिहार में ही रोजगार के अवसर चाहिए, बिहार में ही उद्योग खुले, ऐसी व्यवस्था चाहिए। और जो सरकार हम लोगों को ये व्यवस्था नहीं देगी, उस सरकार को बदलना भी बिहार के युवाओं को आता है। बिहार के युवाओं में इतनी ताकत है, अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो प्रदेश तो क्या भैया, हम लोगों ने केंद्र सरकार तक को हम लोगों ने बदला। 2014 में बिहार का सबसे बड़ा योगदान रहा है केंद्र सरकार को बनाने में, और उससे बड़ा योगदान 2019 में रहा, और उससे और बड़ा योगदान जो एक सीट पिछली बार बिहार में छूट गई थी,
40 में से 39 जीते थे, वो भी सीट आप देखेंगे इस बार 40 की 40 सीट इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहार देने जा रहा है। और उसमें एक बड़ी भूमिका बिहार के युवाओं की होगी, जो कि त्रस्त है जात पात धर्म मजहब की राजनीति से। अब वो विकास की राह पर चलना चाहता है और उसी क्रम में जितने हमारे युवा साथी हैं जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में अपना विश्वास रखते हैं, वो पार्टी के साथ जुड़ बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों में, प्रदेश में, कल भी एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है, अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के संगठन, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं तमाम उन साथियों को बधाई भी देता हूं और उन सब का स्वागत भी करता हूं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।